दोस्तों, आप भी अगर भारत की खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन कर दी गई है। ये जो वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकाला गया है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 10th पास अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे? कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा? क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है और कितना आपका इसमें पेमेंट लगेगा? तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्म फिल करके ही बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके पूरे नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए इस फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले ना आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू रीड द एडवर्टाइजमेंट का। अब यहाँ पे आपको एक PDF का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकाला गया है। अब ये जो पोस्ट निकाला गया है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जाम 2025 मतलब MTS के पदों पे निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसी विथ रिजर्वेशन ब्रेकअप। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस SIB में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रखी गई। टोटल सीटों की बात करूँ तो 362 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ना 18,000 से लेकर के 56,900 तक की आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। एज लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया है कि 18 से लेकर के 25 साल तक अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर 25 से अपर एज में आते हैं तो SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे दिया गया है कि एग्जामिनेशन फी जो आपका होगा ना वो 100 रुपये ही होगा, लेकिन इसका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है ना वो बहुत महंगा है, मतलब 550 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ऑल कैंडिडेट्स की आप अगर यूआर से आते हैं या तो फिर EWS से या तो फिर OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 650 रुपये का चालान पेमेंट करना होगा रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग फी के साथ में। ठीक है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 550 रुपये का चालान पेमेंट करना होगा। अगर आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें फॉर्म फिल करने में क्या क्या आपका लगेगा, तो अगर आप 10th पास हैं या तो फिर 12th पास हैं या तो फिर आप डिग्री हैं तो भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको OBC सर्टिफिकेट लगेगा और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा और अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप IB के एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो कि DV के टाइम में आपका लगेगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक फॉर्म को फिल करने के लिए जितनी भी जानकारी होती है अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अब हम चलते हैं कि इस फॉर्म को ना आप कैसे फिल करोगे। तो वापस से आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। अब देखिए फॉर्म फिलअप करने से पहले ना आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा रजिस्टर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने सेकंड पेज कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए रजिस्टर टू द यूजर ID एंड पासवर्ड, जब तक आप इसमें रजिस्टर नहीं करोगे आपको यूजर ID एंड पासवर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे एक ईमेल ID पूछा गया है तो आप अपना ईमेल ID यहाँ पे फिल करेंगे। सेम ईमेल ID को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डोमिसाइल स्टेट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं ना उस स्टेट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है।
चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ना किस एसआईबी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपके स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसआईबी बना होगा ना, वो पूरा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो करना शुरू कर देगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे ना। पोस्ट नेम को आपको चूज़ करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप पोस्ट नेम में एक ही आएगा, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी निकाला गया है, तो आप इसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट कोड आपका ऑटोमेटिकली शो करेगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपसे बोला जाएगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी को भेजा गया है, तो दोनों में से किसी का भी ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओटीपी को फिल करने के लिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपसे इंटर ओटीपी फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो जो आपके मोबाइल पे या तो फिर ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, दोनों में से किसी का ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ओटीपी होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आधार का डिटेल खुल करके आ जाएगा। अब देखिए जितना भी डिटेल अभी तक आपने फिल किया ना, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर इस डिटेल में आपका कुछ मिस्टेक है तो आप वापस से ऊपर की ओर जाएंगे और आप इसे सुधार कर लेंगे। और अगर ये डिटेल आपका सही है तो जितना भी ये चेक बॉक्स दिख रहा है ना, सभी को आपको चेक मार्क कर देना है। इस प्रकार से चेक मार्क करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, थोड़ा सा वेट करना। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया गया है। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज जो है ना कुछ लोड होगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए 4 स्टेप में ना इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो जो डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया ना, वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे उसका इशू डेट आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रॉल करके आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट को चूज कर लेना है। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे चूज करना है। सिंपली इसे सिटीजन ऑफ इंडिया को चूज कर लेना है। डू यू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द एसआईबी यू आर अप्लाइंग टू। इसका जो कहने का मतलब है ना कि वहीं के रहने वाले हैं जिस एसआईबी में आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो अगर आप वहीं के रहने वाले होंगे तो आपको यस को चूज कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे नो को चूज करते हो ना, यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप उसी एसआईबी को चूज करेंगे जहाँ के आप रहने वाले होंगे। ठीक है, सिंपली यस को चूज कर लेंगे ना। वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। टेस्ट सिटी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको ना 5 परफॉर्मेंस को चूज करना है। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है ना, टेस्ट स्टेट 1, तो आप ना किस स्टेट में इस टेस्ट को देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट में इस एग्जाम को कंडक्ट करना चाहते होंगे, मतलब इस एग्जाम को देना चाहते होंगे, उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद इस स्टेट में ना जिस सिटी में इसका सेंटर बनाया होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी आपको नजदीक पड़ता हो। ठीक है, 5 सेंटर आप इसी तरीके से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यू आर ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। तो अगर आप 40% से कम विकलांग हैं तो आपको यस को चूज कर लेना है। ठीक है, और अगर आप 40% से ज़्यादा विकलांग हैं तो भी आपको यस को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको डिटेल को फिलअप करना है। और अगर आप विकलांग हैं ही नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। बाद एक्स सर्विसमैन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अदर डिटेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर आप स्पोर्ट्समैन है ना,
तो आपको यस को चूज़ करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, जैसे कि आप आईबी में पहले से जॉब करते हैं, तो आपको यस को चूज़ करना है और यहाँ पे उसका डिटेल फिलअप करना है। और अगर आप आईबी में पहले से जॉब नहीं करते हैं तो सिंपली आपको नो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका डाटा होगा वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको क्रॉसपोर्डेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे और एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको कंट्री चूज़ करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज़ कर लेंगे। आप कंट्री को चूज़ करने के बाद आपको स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अपना होम स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सिटी या तो फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको चूज़ करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है, तो आप अपना मैनुअली यहाँ पे एरिया पिन कोड को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो आपने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर सेम आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस को चूज़ कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो आपको नो को चूज़ कर लेना है और इससे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये जो डाटा है आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि पासिंग होगा। सिंपली यहाँ पे कैलेंडर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया ना, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको मंथ को चूज़ कर लेना है, ये चीज़ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद स्कूल या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास में आप सभी चीज़ों को पढ़ते हो, तो आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद क्वालिफाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पास को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके मार्कशीट में ना परसेंटेज है या सीजीपीए है। अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को चूज़ करेंगे और सीजीपीए होगा तो सीजीपीए को चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे केस में परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे ऑप्टेंट फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, कितना मार्क्स आपको 10th क्लास में आया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितने का आपका एग्जाम हुआ, तो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। उसके बाद 12th का डिटेल आपके पास है तो आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि ये वैकेंसी तो 10th पे ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह है या तो फिर किसी भी प्रकार का आपने डिग्री किया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आधा डिटेल आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ द फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा फॉरेन लैंग्वेज आता है तो आपको क्या करना है, यस को चूज़ करना और यहाँ पे उस लैंग्वेज को स्पेसिफाई करना, ठीक है। और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई सा भी लैंग्वेज नहीं आता, सिंपली आपको नो को चूज़ कर देना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। एक्सपीरियंस डिटेल आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यस को चूज़ करेंगे और ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाटा को फिल कर लेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपली आपको नो को चूज़ कर लेना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे एक अपलोड करना है और एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो देखिए ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के लिए साइज क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए फोटो जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, वो बैकग्राउंड आपका जो होगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और 100 KB से 200 KB के अंडर में आपका फोटो अपलोड होना चाहिए। अब देखिए इस फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आपका फोटो होगा आप सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका जो प्रोसेसिंग कुछ इस प्रकार से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करेगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम तरीके से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे ना, उसका क्राइटेरिया देखने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे ना, वो PDF फॉर्मेट में आपको होना चाहिए और 100 KB से 1 MB के अंदर में आपको होना चाहिए। अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रखोगे, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये फाइल भी आपका सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस नाम से आप फॉर्म को फिल किए हैं और कितना आपका पेमेंट लगने वाला है। ठीक है, पेमेंट मोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड को आप चूज कर लेंगे। जितना भी डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जितना भी डिटेल आपने अभी रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने तक दिया ना, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। आप इसे एक बार सही तरीके से रीवेरीफाई कर लेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक लगता है तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जहाँ पे भी आपका मिस्टेक है क्लिक करके आप उसे सुधार कर सकते हैं। और अगर पूरा डिटेल आपका सही है ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है ना, वापस से आपको होम डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली लेके के चला जाएगा। वहाँ पे आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एमटीएस के पदों पे वैकेंसी है ना, उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।